वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 68 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 आपका फाइल हैंडलिंग के अंदर टेक्स्ट फाइल को। और प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा कि कैसे हम टेक्स्ट फाइल के अंदर रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि मल्टीपल फाइल्स के साथ हम कैसे यहाँ पे वर्क करेंगे। तो इसके लिए सिंपली मैंने एक फ़ाइल ऑलरेडी यहाँ पे बनाई हुई है जिसका नाम है माई फाइल। और इस माई फाइल के अंदर मैंने कुछ सैम्पल डेटा भी यहाँ पे लिया है। तो इसके अंदर मैंने पाइथन के जो डेटा टाइप्स हैं उनके बारे में यहाँ पे लिखा है। तो इसमें स्टार्टिंग में लिस्ट है, देन टपल, देन डिक्शनरी के बारे में, देन सेट है, स्ट्रिंग्स हैं, नंबर्स है और बूलियन है। तो जितना भी डेटा है वो इस फाइल में है। अब हम सिंपली एक काम यहाँ पे करेंगे कि इस जो हमारी माई फाइल नाम से हमने फाइल बनाई है, इसके जो स्टार्टिंग के 3 डेटा टाइप हैं यानी कि लिस्ट, टपल्स और डिक्शनरीज, इसको हम एक फाइल में स्टोर करेंगे। यानी कि पहले के जो स्टार्टिंग के 3 डेटा टाइप हैं लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, इनको हम एक अलग से फाइल में स्टोर करेंगे। इससे कॉपी करके मान लेते हैं उस फाइल का हम नाम रखेंगे ए, और जो बचा हुआ डेटा है इसको हम एक दूसरी फाइल में स्टोर करेंगे जिसका नाम होगा बी। तो एक मेन फाइल है, इससे हमको पूरा डेटा यहाँ पे रीड करना है, लेकिन स्टार्टिंग का 3 जो लाइन है वो एक फाइल में और बचा हुआ जितना भी डेटा है उसको दूसरी लाइन में। तो देखिए इसको कैसे हम यहाँ पे करते हैं। सिंपली सा इसका एक कोड हमें यहाँ पे अब लिखेंगे। और ये फाइल मेरी डेस्कटॉप पे सेव है, और जो today.py है जिस पे मैं वर्क कर रहा हूँ ये भी मेरी डेस्कटॉप पे सेव है। यानी कि यहाँ पे मैं रिलेटिव एड्रेस को यूज़ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो जो मेन फाइल है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ, यानी कि p=open, और फाइल का नाम है myfile.txt। और इससे हमने डेटा को रीड करना है तो R मोड आएगा। और अगर आप कोई भी मोड नहीं देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका फाइल हैंडलिंग के अंदर रीड मोड में ही आपकी फ़ाइल ओपन होती है। देन मैं और यहाँ पे 2 वेरिएबल ले लेता हूँ, 2 फाइल पॉइंटर, जो कि इसमें कि हम आपका डेटा को पेस्ट करेंगे। तो सिंपल था, पी के बाद चलिए क्यू मैं ले लेता हूँ, और इसमें भी हमने ओपन किया फॉर एग्जांपल a.txt को, और इसमें हमने डेटा लिखना है तो इसको हम ओपन करेंगे राइट मोड के अंदर। ऐसी PQR चलिए मैं ले लेता हूँ, हम दूसरी फाइल को भी ओपन कर लेते हैं। तो ओपन, और इस फाइल का नाम हमने रखना है b.txt। तो 3 फाइल तो इन स्टेटमेंट से मेरी यहाँ पे बन जाएंगी। तो अब हमें क्या करना है, जो मेरी मेन फाइल है यानी कि myfile.txt, इसकी स्टार्टिंग की 3 लाइन मुझे रीड करनी है। देखिए लाइन्स रीड करने के लिए हमारे पास 2 ही मेथड हैं, या तो आपका रीड लाइन जिससे एक टाइम पे एक लाइन रीड होगी, या तो हम राइट लाइन्स का यूज़ करेंगे जिसमें आपकी सभी जो हमारी यहाँ पे डेटा है या सभी लाइन है वो आपका स्ट्रिंग के फॉर्म में रीड होती हैं और लिस्ट के अंदर आती हैं। यानी कि लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स हम रीड करेंगे तो उससे भी आप रीड करके स्टार्टिंग के जो 3 एलिमेंट हैं उस लिस्ट को उसको कॉपी कर सकते हैं, या आप सिंपली लाइन बाय लाइन लूप की मदद से रीड लाइन की भी हेल्प ले सकते हैं। तो हम रीड लाइन से ही यूज़ करते हैं। चलिए तो मैं यहाँ पे एक लूप रन करता हूँ फॉर x इन रेंज, और इसको मैं चलाता हूँ आपका 3 टाइम्स, यानी कि 3 बार ये हमारा लूप यहाँ पे रन करेगा। तो इससे अब हमको क्या करना है, रीड लाइन करना है 3 बार। तो इसके लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल k, और इसमें मुझे रीड लाइन यहाँ पे करना है। और कौन सी फाइल से, myfile.txt से। तो इसका फाइल पॉइंटर है p, तो p.read लाइन मैं यहाँ पे लिखूंगा। इससे पहली लाइन रीड होगी, तो पहली लाइन को डायरेक्टली मैं कॉपी कर देता हूँ a के अंदर। तो कॉपी करने का तरीका क्या है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपली q.write, और इसमें मैं डेटा को k को लिख देता हूँ। अब देखिए राइट फंक्शन हमारा केवल स्ट्रिंग के फॉर्म में रीड करेगा, तो k के अंदर जो डेटा आ रहा है वो एक बार में एक लाइन ही आएगी, तो स्ट्रिंग के फॉर्म में ही है, तो उसको हमने राइट की मदद से इस फाइल में स्टोर कर दिया। देन लूप की वैल्यू चेंज होगी, यानी कि सेकेंड टाइम x की वैल्यू 0 के बाद 1 होगी। देन अगेन सेकेंड लाइन हम रीड करेंगे, उसको भी हम फाइल में स्टोर करेंगे। देन x की वैल्यू आपका 2 होगी, देन हम रीड लाइन कर रहे हैं एंड अगेन उसको भी हम लिख दे रहे हैं आपका a नाम की फाइल में। इसके बाद देखिए 3 तो हमने डेटा रीड कर लिया, लेकिन अब हमारा बैकएंड पे जो फाइल पॉइंटर होगा वो चौथी वाली लाइन के स्टार्टिंग में होगा, क्योंकि हमने 3 लाइन रीड की हैं और फाइल को हमने क्लोज भी नहीं किया, तो फाइल पॉइंटर अपनी जगह ही रहेगा, यानी कि चौथी लाइन के स्टार्टिंग में। तो वहाँ से अब हम अगर पूरा डेटा रीड करना चाहें तो सिंपल है, हम यहाँ पे रीड फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो k अगला मैं यहाँ पे करता हूँ p.read, तो इससे पूरा डेटा मेरा यहाँ पे आ जाएगा, और पूरा डेटा जो आया है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में है। तो अब जो मेरी दूसरी फाइल है b.txt, तो इसमें मुझे डेटा को लिखना है। तो यहाँ पे r. सिंपली राइट मैं करता हूँ, और इसमें मैं लिख देता हूँ के अंदर जो मेरा डेटा आएगा। तो देखिए काम हमारा हो गया। अब बस यहाँ पे एक्सीडेंटली कोई चेंजेस ना हो उसके लिए मैं तीनों फाइल को यहाँ पे क्लोज भी कर देता हूँ। तो PQR तीनों को मैंने यहाँ पे क्लोज भी कर दिया। तो इस प्रोग्राम को आई होप आपको समझ में आया होगा। मल्टीपल फाइल के साथ वर्क करना काफ़ी यहाँ पे सिंपल है। तो अब देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करके कि बैक एंड पे हमारा जो डिज़ायर्ड रिजल्ट था वो आया है कि नहीं आया है। तो चलिए प्रोग्राम को मैंने रन किया, कोई भी एरर प्रोग्राम के अंदर नहीं है।
तो अब देखिए यहाँ पे हमारी जो फाइल है, दो फाइल बन गई, ए एंड बी। और ए के अंदर जो हमारा डेटा है वो आपका स्टार्टिंग का 3 डेटा यहाँ पे आया, लिस्ट टपल डिक्शनरी, जो कि मेन फाइल हमने बनाई थी, उसका 3 डेटा ये जो था वो आ गया, और ए के अंदर ये 3 डेटा आया। तो अब हम देखते हैं हमारी दूसरी फाइल यानी कि बी को। तो बी को भी मैं ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए बी में भी हमारा डेटा जो है वो आ गया है। तो ये हमारा कंप्लीट डेटा था, और इसका स्टार्टिंग की जो 3 लाइन है वो आई हैं आपकी इसके अंदर, और इसके बाद की बची हुई जो 4 लाइन यहाँ पे थी वो आ गई हैं बी के अंदर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीपल लाइन्स के साथ मल्टीपल फाइल्स के साथ जब हम यहाँ पे वर्क करते हैं तो इसके हम कैसे यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 68। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं, वीडियो नंबर 69।